नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और सबसे पहले तस्वीर बक्सर से, जहां के खेत में कई घंटों से खड़ा महाबली चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा तो उसकी उड़ान देख रहे ग्रामीण जोश से मारे उछलने लगे। ग्रामीणों का हुजूम वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। अभी चिनूक महज कुछ फीट ही ऊपर उड़ा था कि अपने पंखों से वो चमत्कार देखकर भीड़ जोश के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी इंजन की घड़घड़ाहट बढ़ने लगी और धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। फिर तो खुशी के मारे ग्रामीण उछलने लगे। होता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अपने घर के अगल बगल ये जब घटना हुआ तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को कहीं जाना न पड़े। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई और रात से लेकर सुबह, लेकिन चिनूक को घेर कर खड़ी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञ गड़बड़ी ठीक करने के लिए दिन रात डटे रहे। आखिरकार कई घंटे की मेहनत रंग लाई और आसमान का महाबली एक बार फिर आसमान की ओर उड़ चला। सेना भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर और सेना से भी पूछा जाएगा तो सेना लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें बहुत खातिर भी यहाँ हुआ और सेना लोग से भी बातचीत हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। लेकिन बक्सर के ग्रामीणों के ज़हन में चिनूक की यादें हमेशा के लिए बस गई हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। दरभंगा में दिन दहाड़े एक अपराधी महिला के गले से चेन छीनकर भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधी की यह हरकत किसी को भी हैरान कर रही है। राजकुमारगंज की व्यस्ततम सड़क से ये महिला गुजर रही है। तभी वहां खड़े अपराधी की नजर महिला के गले में चमचमा रही हार पर पड़ती है और वो पीछे हो लेता है। भीड़ भाड़ के बीच से महिला इनकम टैक्स चौराहे की ओर बढ़ी चली जा रही है। ये शातिर युवक भी पीछे पीछे चला जा रहा है। तभी जैसे ही इनकम टैक्स गोलंबर पर मौका मिला, गले से सोने की चेन खींची और सरपट भागने लगा शातिर। ये देखिए, हाथ में सोने की चेन लिए ये झपट मार कैसे व्यस्त ट्रैफिक के बीच दौड़ लगा रहा है। आयकर चौक पे जब मैं रिक्शा ली और पीछे से जस्ट एक अज्ञात चोर आया और पीछे से मेरा गर्दन से चेन लेके भाग गया। आयकर चौक की तरफ वो भागा। राजकुमारगंज की सड़क पर खड़ा ये अपराधी किसी शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी जैसे ही महिला के गले में सोने की हार दिखी, वो पीछा करने लगा। तभी रास्ते में ऑटो मिली, भीड़ से भी सामना हुआ, फिर भी वो दुस्साहसी अपराधी पीछा करता रहा। आखिरकार इनकम टैक्स चौराहे पर मौका मिला और चेन झपटते ही वो अपराधी गाड़ियों के बीचों बीच से दौड़ लगाने लगा। लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुमारगंज से मैं पैदल निकली थी और आयकर चौक पर जाके मैंने रिक्शा लिया और वहाँ से 10 कदम बढ़ते ही पीछे से एक चोर आया और
गले से चैन छीन के चला गया। दरभंगा की बिजी सड़क पर दिन दहाड़े हुई चेन छिनतई की वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दरभंगा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए शातिर अपराधी की तलाश कर रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। गुमला के गांव में जंगली हाथियों ने आतंक मचा दिया, तो उन्हें दूर खदेड़ने के लिए वन विभाग के जांबाजों ने रात के अंधेरे में जान पर खेलकर ऑपरेशन चलाया। रात के अंधेरे में जंगली हाथियों का झुंड तांडव मचाने को तैयार खड़ा है। तभी जान पर खेलकर उन मतवालों के सामने डटे वन विभाग के ये कर्मचारी जलती मशाल हिला रहे हैं। हुसैल गजराज को कहीं दूर खदेड़ रहे हैं ताकि जब जंबो का काफिला वहां से गुजर जाए तो गुमला के ग्रामीण चैन की नींद सो सकें। तभी वन विभाग के जांबाजों की जांबाजी रंग लाती है और मतवाले हाथियों का झुंड दूर भागने लगता है। श्रीनगर क्षेत्र में जो हाथियों का आतंक कुछ दिनों से चल रहा था, उसी को लेकर के हम लोग, बंगाल की टीम हमारी आई हुई है। जंगली हाथियों का झुंड इन दिनों गुमला के गांव-गांव में दहशत का पर्याय बना हुआ है। कई घर तहस नहस कर दिए गए हैं, खेत में खड़ी हरी भरी फसल रौंद डाली गई और गुमला के ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। तो तबाही मचाने वाले हाथियों के हुजूम को दूर भगाने के लिए वन विभाग को पश्चिम बंगाल से स्पेशल टीम बुलानी पड़ी, जो रात के अंधेरे में जान पर खेलकर जंगली हाथियों के झुंड के करीब पहुंच जाता है और मशाल जलाकर उन्हें दूर खदेड़ने लगता है। लेकर के हम लोग, बंगाल की टीम हमारी आई हुई है और हम लोग इस टीम को लेकर के ग्रामीणों के सहयोग के साथ, है ना, हाथी के उस झुंड को दूर भगाने का काम कर रहे हैं। जंगली हाथियों के हुजूम ने चैनपुर के गांव-गांव में ऐसी दहशत मचा रखी है कि गांव वालों को रात जाग कर काटनी पड़ रही है। वन विभाग की ताजा पहल रंग लाई तो ग्रामीणों का रत जगा खत्म होगा और जंगली हाथी रिहायशी इलाकों से दूर चले जाएंगे। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। दरभंगा में कमला नदी ने जब चचरी को उजाड़ दिया तो जुगाड़ नाव मुसाफिरों को पार लगाने लगी, लेकिन छात्रों के स्कूल का सफर 4 किलोमीटर से बढ़कर 17 किलोमीटर हो गया। डोर खींचती चली जा रही है और कमला नदी में डोलती नैया बढ़ती चली जा रही है, कभी इस पार तो कभी उस पार। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऐसा तूफानी झोंका आया कि लदहो को बेरौल से जोड़ने वाली बांस की चचरी चरमरा गई। आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया तो सामने आई जुगाड़ नाव, जो रस्सी के जरिए कभी इस पार तो कभी उस पार ले जाने लगी। लेकिन रोजाना स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र क्या करें? चचरी टूटने से उनका 4 किलोमीटर का सफर 17 किलोमीटर में बदल गया है। खुला है, पानी के कारण फिर से हमारा मतलब पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पुल बन जाए। लदहो और बिरौल के बीचों बीच कमला नदी पर पुल बनाने की मांग अक्सर होती रही है, लेकिन जब पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने बांस की चचरी खड़ी कर दी, जिसे कमला नदी की तूफानी धारा ने तहस नहस करके रख दिया। अब आने जाने को कोई और रास्ता नहीं बचा। कभी कभार इक्का दुक्का नाव जरूर कुछ मुसाफिरों को पार कराती है, लेकिन नदी के इस पार बसे हजारों ग्रामीण और छात्र बेहद परेशान है। 17 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है, जबकि इधर से अगर पुल बन जाता है, सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मुख्यालय से लदहो गांव हो जाता है।
कमला नदी पर हर साल चचरी पुल बनती है और हर बार कमला नदी उस पुल को तहस नहस कर देती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान है कंक्रीट का वो पुल जिसकी मांग कई साल से जोर शोर से उठ रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। सीतामढ़ी में बागमती नदी ने हर एक रास्ता रोक दिया है, तो जुगाड़ नाव पर बैठे नौनिहाल इस घाट से उस घाट तक आने जाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बागमती नदी की धारा में हिचकोले खा रही जुगाड़ नाव और उस नाव पर सवार है नन्ही सी जान। ये देखिए, छोटे छोटे डब्बों को जोड़कर बनी इस नन्ही सी नाव पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नन्हे मुन्हे सवार हैं और उसे बागमती नदी की धारा में खे रहा नाविक भी नन्हा ही है। लेकिन इन्हें खतरे का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि अभी बागमती नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि बीच मझधार में ये नन्ही नाव डोली तो ये नन्ही जिंदगियां बहकर किधर चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। फिर भी नन्ही नाव पर सवार नन्हे मुसाफिर बिना सोचे समझे इस पार से उस पार और उस पार से इस पार खतरनाक खेल खुलेआम खेल रहे हैं। आज तक ले नाव पर जैसे केना केना करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ, एक तक फन्नी तक नहीं मिला है। कितने दिन से परेशानी है? परेशानी है 2 महीना से। मॉनसून में अचानक बागमती नदी ऐसी बौराई कि सीतामढ़ी के गांव डूब गए। हर रास्ते का नामो निशान मिट गया। कभी कभार इक्का दुक्का नाव मिल जाती है तो ये ग्रामीण इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को तो वो भी नसीब नहीं है। इसलिए थर्मोकोल और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर नाव की शक्ल दे दी और उस पर सवार होकर स्कूल आने जाने लगे। लेकिन इस जुगाड़ नाव की सवारी खतरे को खुलेआम आमंत्रण दे रही है। जाने आने में बहुत दिक्कत होता है और नाव नहीं है, नाव मंगनी करके लाए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, हरी ड्रेस भी नहीं है, जैसे चलने में भर छाती पानी होता है। सीतामढ़ी के गांव और मोहल्लों तक आने जाने के लिए अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। कभी नाव मिल गई तो ठीक, नाव नहीं मिली तो जुगाड़ नाव काम आ रही है, लेकिन इसकी सवारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। मधुबनी में भूतही बलान नदी पर खड़ी बांस की चचरी चरमरा गई, लेकिन उम्मीदों का टीका थामे हेल्थ वर्कर्स की टीम बढ़ती गई और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ही रुकी। भूतही बलान नदी की उफनती धारा के ऊपर खड़ी बांस की चचरी चरमरा गई है। सैलाब ने ऐसा हाल करके रख दिया है कि कहीं बाईं ओर झुक गई है तो कहीं पर दाईं ओर। अब तो उस पर कदम रखते ही लगता है अब गिरी कि तब गिरी। फिर भी उम्मीदों के टीके से लबालब बक्सा उठाए हेल्थ वर्कर्स की टीम उसी चरमराई चचरी पर एक एक कदम बढ़ाते हुए मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही है। भूतही बलान नदी के उस पार बसे कालीपुर गांव के बाशिंदे महीनों से कोरोना की खुराक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई तो सैलाब ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि वहां तक आने जाने के लिए पानी के ऊपर चचरी तो खड़ी कर दी गई, लेकिन मचलती धारा के थपेड़ों ने उस चचरी का भी ऐसा हाल कर दिया कि पांव रखिए तो कब कपाने लगती है। इन मुश्किलों के बावजूद ये हेल्थ वर्कर्स रुके नहीं, थमे नहीं, उसी चचरी पर फूंक फूंक कर एक एक कदम रखते गए।
उम्मीदों के बल पर बढ़ते चले गए। आखिरकार मुश्किल भरी डगर पर हौसले के कदम बढ़ते गए और हेल्थ वर्कर्स की टीम सैलाब के उस पार कालीपुर गांव तक पहुंच ही गई, जहां प्राथमिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 350 से भी ज्यादा ग्रामीणों को उम्मीदों की वो खुराक दी गई जिसकी वो लंबे समय से राह देख रहे थे। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। बोकारो में बांस के बल्ले पर चढ़े सिरफिरे ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, तो उसे उतारने के लिए एक जांबाज को उस बांस पर चढ़ना पड़ा। जब वो सिरफिरा नीचे उतरा तो उसकी जमकर धुनाई हुई। बीस फीट से भी ज्यादा ऊंचे बल्ले पर बंदर की तरह लटके सिरफिरे ने सेक्टर 12 मोड़ के चौराहे पर हंगामा मचा रखा है। मौके पर उमड़ी भीड़ हो हल्ला मचा रही है। हादसे के डर से बार बार नीचे उतरने को कह रही है, लेकिन पता नहीं इस सिरफिरे पर क्या मस्ती चढ़ी है कि वो बांस से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं हो रहा है। देखिए ठूठ को पकड़कर कैसे लटका हुआ है ये सिरफिरा। भीड़ हंगामा मचा रही है तो वो और ऊपर चढ़ने लगता है। उसकी उछलकूद से बांस का पतला सिरा एक तरफ झुकने लगता है तो वहाँ मौजूद लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। पल पल गुजरता जा रहा है और सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बार बार की मान मनुहार के बाद भी जब ये सिरफिरा नीचे नहीं आया तो उसे उतारने के लिए भीड़ में शामिल एक युवक ने कमर कसी और हाथ और पैर के जोर से बांस के ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही पल की जद्दोजहद के बाद ये सिरफिरा उसी बांस पर लटके सिरफिरे के बेहद करीब पहुंच गया। उसके पांव पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगा, लेकिन सिरफिरा टस से मस नहीं हुआ। उल्टे उसे नीचे उतारने के लिए बांस पर चढ़े इस जाबाज की ही पकड़ ढीली पड़ गई और देखिए वो कैसे धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तब तक सिरफिरे के तमाशे से भीड़ का पारा और हाई हो गया था। तभी गुस्से से तमतमाया दूसरा साहसी युवक उस बांस पर चढ़ने लगा। उसने ठान ली थी कि सिरफिरे को हर हाल में नीचे उतारना है और वो हाथ और पांव के सहारे धीरे धीरे बांस पर लटके सिरफिरे के बेहद करीब पहुंच गया। तभी उसके पैर पकड़े और नीचे की ओर खींचने लगा। आखिरकार इस जाबाज की कोशिश रंग लाई और वो सिरफिरे के साथ साथ बांस से फिसलते हुए नीचे उतर ही गया। फिर तो वहां जुटी भीड़ बांस पर लटक कर ड्रामा कर रहे सिरफिरे पर टूट पड़ी। लात और घूंसों से इतनी मरम्मत की कि सारे ड्रामेबाजी निकल गई। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। हाजीपुर में बंद कमरे में गुस्से में आग बबूला भीड़ ने एक बाइक चोर की जमकर धुनाई की। सोशल मीडिया में वायरल इसका वीडियो हर किसी को दंग कर रहा है। बंद कमरे में ये कोई WWE की फाइट नहीं हो रही है कि हर तरफ से घिरे पहलवान पर एक साथ पहलवानों की ये फौज टूट पड़ी है। नहीं, ये कोई फाइट क्लब नहीं है, बल्कि महनार के सहदेई गांव का वो वायरल वीडियो है जिसमें बाइक चोरी के आरोपी पर गुस्से से आग बबूला भीड़ टूट पड़ी है। ये देखिए कैसे बड़े बड़े डंडे बरस रहे हैं। ये देखिए कैसे थप्पड़ और घूंसे बरस रहे हैं। ये आरोपी बार बार माफी मांग रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन युवकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कभी लाठी बरसा रहे थे तो कभी घूंसे जड़ रहे थे। 3 युवकों से घिरा ये आरोपी लाठी और डंडे की मार खाकर कराह रहा था, चीख चिल्ला रहा था,
लेकिन बंद कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। दरअसल सहदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई थी। इसी आरोप में जैसे ही ये युवक पकड़ाया, उसके बंद कमरे में जमकर धुनाई हुई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।